हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ। पर आज की मेरी कहानी थोड़ी अलग होने वाली है। मैं आज आप सभी के लिए दो असली कहानियाँ लेकर आने वाली हूँ जो इतिहास से जुड़ी हुई हैं। हम सभी जानते हैं कि इस वक्त वैलेंटाइंस वीक चल रहा है और इस मौके पर मैं आपके लिए वैलेंटाइंस डे से जुड़ी हुई दो सच्ची कहानियाँ लेकर आई हूँ। हम सभी जानते हैं वैलेंटाइंस डे के बारे में, पर इससे जुड़े हुए इतिहास के बारे में या फिर ये कहाँ से शुरू हुआ था, इसके बारे में हम में से बहुत कम ही लोग जानते होंगे। तो उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। दोस्तों, वैलेंटाइंस डे आज सारी दुनिया में मनाया जाता है और हमारे देश में भी आज ये पूरी खुशी के साथ मनाया जाता है। पर ये कहाँ शुरू हुआ था और इसके पीछे की कहानी क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी और क्यों वैलेंटाइंस के नाम पर ही इस दिन को मनाया जाता है, कौन थे सेंट वैलेंटाइन, इस बारे में दुनिया भर में कई कहानियाँ फैली हुई हैं। पर अधिकतर कहानियों में इसकी जड़ें रोम से जुड़ी हुई दिखाई जाती हैं। इस बारे में जो दो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कहानियाँ हैं, मैं वही दो कहानियाँ आज आपको सुनाने जा रही हूँ। तो दोस्तों, पहली कहानी है रोम की, तकरीबन 3री शताब्दी के आसपास। कहा जाता है कि उन दिनों रोम में एक बेहद क्रूर और तानाशाह किस्म के राजा क्लॉडियस का राज हुआ करता था। क्लॉडियस द्वितीय एक सनकी राजा था जो अपनी प्रजा के बारे में ज़रा भी नहीं सोचता था और आए दिन तरह तरह के अजीबोगरीब तुगलकी फरमान जारी कर दिया करता था, बिना ये सोचे हुए कि उनकी वजह से उसकी प्रजा पर और वहाँ रहने वाले लोगों पर क्या असर होगा। और इसी तरह उसके दिमाग में एक सनक सवार हुई। उसका मानना था कि उसके सेना के लोग कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं और इसके पीछे की वजह उनका परिवार है। ऐसे लोग जो शादीशुदा थे, जिनके घर पर उनकी पत्नियां थी, उनके बच्चे थे और परिवार था। राजा का मानना था कि ऐसे लोग उसकी सेना को कमज़ोर कर रहे हैं। ऐसे लोग सेना के कामों पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाते और वो अपने परिवार में ही उलझे रह जाते हैं। और अपनी इस सोच पर अमल करते हुए ही राजा क्लॉडियस ने वहाँ एक फरमान जारी करवा दिया, एक नियम बना दिया जिसे मानना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल और दुखदाई था। उस राजा ने ये नियम बना दिया कि अब उसके राज्य में कोई भी लड़का शादी नहीं करेगा। कोई भी कम उम्र लड़का जो कि सेना में शामिल हो सकता है, वो शादी नहीं करेगा। उसका ये फरमान जारी होने से वहाँ की प्रजा पर कहर टूट पड़ा। जाहिर सी बात है, ये एक बहुत ही अजीब और सनक भरा फरमान था। भला किसी के परिवार का उसके काम से क्या लेना देना, पर उस राजा की सोच ऐसी ही थी और उसने बिना कुछ सोचे समझे हुए ये अपनी प्रजा पर लागू कर दी। ऐसे में वहाँ रहने वाले सभी लोग बहुत दुखी हुए, पर वो अपने राजा के खिलाफ नहीं जा पाए और ऐसे में वहाँ शादियाँ होना या लोगों का एक साथ घुलना मिलना बहुत बंद हो गया और एक तरह की समस्या पैदा होने लग गई। और इस समस्या से निजात दिलाने के लिए ही वहाँ के एक पादरी, एक प्रीस्ट, जिनका नाम सेंट वैलेंटाइन बताया जाता है, वो आगे आए। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने राजा क्लॉडियस के खिलाफ जाकर वहाँ लोगों की शादी कराने का फैसला किया। वो ये काम राजा से छुप कर किया करते थे और शादी करने के इच्छुक लड़के लड़कियों की शादी करा दिया करते थे उस राजा से छुपते हुए। पर ये बात ज़्यादा दिन तक छुप नहीं पाई और धीरे धीरे करके आखिरकार राजा क्लॉडियस को सेंट वैलेंटाइन के बारे में पता चल गया। और जब उन्हें इस बारे में पता चला तो राजा बहुत नाराज़ हुआ। उसे ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई कि कोई भी उसके नियम या उसके फरमान के खिलाफ जाए और इसीलिए उसने अपना बदला लेने के लिए सेंट वैलेंटाइन को सज़ा देने का फ़ैसला लिया। उसने सेंट वैलेंटाइन को ढूंढा और उसके बाद उसे पकड़ लिया गया और उसे सारी ज़िंदगी कैद में रहने का
हुक्म दिया गया और इसके बाद सेंट वैलेंटाइन को कैद में डाल दिया गया, जहाँ कुछ सालों बाद उनकी मौत हो गई और उन्हीं के नाम पर आज वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सी कहानियाँ फैली हुई हैं वैलेंटाइंस डे के बारे में, जिनमें से एक कहानी भी इससे काफ़ी मिलती जुलती और जुड़ी हुई है। एक कहानी का मानना है कि सेंट वैलेंटाइंस एक ऐसे मसीहा थे जो क्रिश्चियंस को रोमन कैद खानों से भाग जाने में मदद किया करते थे। ऐसे कैद खाने जहां उन्हें सालों से बंद करके रखा जा रहा था और उन्हें यातनाएं दी जा रही थी और टॉर्चर किया जा रहा था। वहीं एक कहानी का मानना है कि सेंट वैलेंटाइन ऐसे ही एक कैद खाने में कैदी हुआ करते थे, जहां रहते हुए उन्हें वहां के जेलर की बेटी से प्यार हो जाता है। जेलर की बेटी जो वहाँ किस्मत से एक दिन किसी काम से आई थी, जिस पर सेंट वैलेंटाइन की नज़र पड़ती है और वो उसे पसंद करने लगते हैं। उस लड़की का नाम वैलेंटीना बताया जाता है और कहा जाता है वो लड़की भी उन्हें पसंद करने लगी थी। मरने से पहले सेंट वैलेंटाइन ने उसके लिए एक खत लिखा, जिसके आखिर में उन्होंने अपने सिग्नेचर की जगह पर लिखा फ्रॉम योर वैलेंटाइन, वो शब्द जो आज भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इसलिए माना जाता है कि ये कहानी भी असली वैलेंटाइंस डे के ओरिजिन से जुड़ी हुई है और ये भी माना जाता है कि जिस दिन उन्हें मारा गया उसी दिन वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है। एक दूसरी कहानी जो वैलेंटाइंस डे के ओरिजिन से जुड़ी हुई है, उसके हिसाब से माना जाता है कि वैलेंटाइंस डे असल में पुराने समय में रोमन्स का एक त्यौहार हुआ करता था, जिसे अब क्रिश्चियंस ने वैलेंटाइंस डे के नाम से प्रसिद्ध कर दिया है, जबकि वो असल में किसी और ही नाम से पुराने वक्त में सेलिब्रेट किया जाता था और उस वक्त उसे लुपरकैलिया कहते थे। लुपरकैलिया उस ज़माने में कहा जाता है कि रोमन साम्राज्य या रोम में उनके देवता को प्रसन्न करने के लिए मनाया जाने वाला एक त्यौहार हुआ करता था। एक ऐसा त्यौहार जब रोम के निवासी अपने देवता रोमुलस, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ही रोम का निर्माण किया था, उनको खुश करने के लिए या उनको चढ़ावा देने के लिए ये त्यौहार मनाया करते थे। उस वक्त जब नया मौसम शुरू होता था और फसलें कटने लगती थी, तब ये त्यौहार मनाया जाता था। ठीक वैसे ही जैसे हमारे देश में वैसाखी या पोंगल का त्यौहार मनाया जाता है नई फसल के कटने पर, उसी तरह वहाँ पर भी यह त्यौहार नई फसल के आने पर मनाया जाता था। इसे लुपरकैली या लुपरकैलिया कहा जाता था। इस त्यौहार को शुरू करने के लिए गांव का मुखिया या गांव के सबसे वृद्ध इंसान एक धार्मिक अनुष्ठान किया करते थे। इस धार्मिक अनुष्ठान को करने के लिए वो अपने साथ एक भेड़ या बकरी को लिया करते थे और नई फसल का एक छोटा सा हिस्सा, जिसे उन्हें देवता को भेंट की तरह चढ़ाना होता था। ये धार्मिक अनुष्ठान किसी चर्च या ऐसे ही किसी धार्मिक जगह पर किया जाता था। सुबह के वक्त ही लोग वहाँ अपने सामान के साथ पहुँच जाते थे। वहाँ पहुँचने के बाद उस भेड़ या बकरी की बलि चढ़ा दी जाती थी और उसके बाद उसका एक हिस्सा देवता को चढ़ा दिया जाता था और उसके खून की कुछ बूंदें नई कटी हुई फसल पर छिड़क दी जाती थी। उनका मानना था कि ऐसा करने से उनकी फसलें हमेशा इसी तरह फलती फूलती रहेंगी और बेहतर होती रहेंगी। और इसके बाद इसका दूसरा हिस्सा शुरू होता था। ये दूसरा हिस्सा काफ़ी हद तक वैलेंटाइन डे से जुड़ा हुआ माना जा सकता है। ऐसा कहा जाता था कि इसके अगले हिस्से में गांव के बीचों बीच एक बड़ा बर्तन रख दिया जाता था। ये मिट्टी या फिर कांच का भी हो सकता था। इस बर्तन में गांव की सभी कुंवारी लड़कियां अपना नाम एक चिट्ठी पर लिख कर रख दिया करती थी और इसके बाद शाम के वक्त गांव के सभी कुंवारे लड़के वहाँ इकट्ठे होते थे और इस बर्तन से एक एक करके चिट्ठियाँ चुनते जाते थे। इन चिट्ठियों पर जिस भी लड़की का नाम होता था वो उसे अपना जीवन साथी चुन लेते थे और आगे चलकर उनकी शादी हो जाया करती थी। तो इस तरह से ये उनके नए जीवन साथी को चुनने का भी त्यौहार होता था, एक नई ज़िंदगी को शुरू करने का त्यौहार।
और इस त्यौहार का यही हिस्सा आज के वैलेंटाइंस डे से काफ़ी हद तक जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि उस वक्त लुपरकैलिया या लुपरकैली ये त्यौहार फरवरी की 15 तारीख को मनाया जाता था और आज का वैलेंटाइंस डे भी 14 फरवरी को ही मनाया जाता है। तो ये तारीखें भी काफ़ी आसपास हैं और इसलिए भी ये कहानी इससे काफ़ी जुड़ी हुई महसूस होती है। पर जो भी हो, इस कहानी की जड़ें काफ़ी हद तक रोम से जुड़ी हुई हैं। अधिकतर कहानियाँ रोम से ही शुरू होती हैं। तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों कहानियों में से कौन सी कहानी वैलेंटाइंस डे के बारे में ज़्यादा सही है, इसके शुरू होने के बारे में? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई विश आपकी ज़िंदगी हमेशा खुशहाल रहे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।